गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिक्स स्टैंडर्ड हिंदी। उसमें भी दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मेरा अहोभाग्य। मेरा अहोभाग्य का मतलब समझते हैं। मेरा अहोभाग्य मतलब होता है मेरी अच्छी किस्मत। तो जो हमारे राइटर साहब है उन्होंने मेरा अहोभाग्य इसलिए कहा है क्योंकि दोस्तों उन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलने का मौका मिलता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हमारे देश के महान कवि थे, हमारे देश के महान राइटर थे और साथ साथ में दोस्तों उन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम जो हम लोग जनगण मन गाते हैं हमारे स्कूलों में, वो जनगण मन भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। इसके साथ हम लोग को ये बात भी याद रखनी है, हमारे देश का नेशनल एंथम लिखने के साथ साथ ही उन्होंने बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा था। तो दोस्तों जब ये हमारे जो राइटर साहब है उनको जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी से वो मिलते हैं, जब उनसे वो बातचीत करते हैं, क्या बातचीत होती है उन लोगों के बीच में, उसी को दोस्तों इस चैप्टर के माध्यम से इस जो लेसन के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है क्या उन लोगों के बीच में बातचीत होती है। तो दोस्तों फटाफट ये चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी से उनकी क्या बातचीत होती है। तो दोस्तों फटाफट ये चैप्टर पढ़ना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं चैप्टर नंबर 6 है मेरा अहोभाग्य, जिसे लिखा है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी ने। जो हमारे राइटर साहब है उनका नाम है चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी। एक बार इनका जन्म देख लेते हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार जी का जन्म कब हुआ था? 1906 में इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग। रचनाएं इन्होंने कौन कौन सी कविताएं लिखी है या इन्होंने कौन कौन से चैप्टर लिखे देख लेते हैं एक बार। रचनाएं संदेह, मेरा बचपन, न्याय की रात, मेरा मास्टर साहेब, चंद्रकला, पगली, 3 दिन, भय का राज्य, देव और मानव आदि इनकी जो रचनाएं इन्होंने जो भी लेसन लिखा है, चैप्टर लिखा है और मेरा अहोभाग्य भी उनमें से ही एक है। परिचय एक बार देख लेते हैं। आपने साहित्य मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज को लिखना, या तो कविता लिखते हैं या तो लेसन लिखना, उसको कहते हैं हम लोग साहित्य। एवं पत्रकारिता मतलब दोस्तों इन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग भी की है। इन्होंने पत्रकारिता मतलब न्यूज रिपोर्टिंग मतलब पेपर में ये लिखते थे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया है। प्रस्तुत मतलब ये जो हम लोग पाठ पढ़ने वाले हैं, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर जी से हुई भेंट से संबंधित संस्मरण बताया है। संस्मरण मतलब याद को हम लोग से शेयर किया है। जब हम लोग बात करते हैं, जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलते हैं, जो उनसे बातचीत करते हैं, उनको याद करके हम लोग से शेयर किया है। दिखते हैं फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। शांति निकेतन जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहते थे। फरवरी 1936 में मुझे शांति निकेतन जाना था। वहाँ एक साहित्यिक मतलब दोस्तों कल्चरल इवेंट, कल्चरल प्रोग्राम था। वहाँ पे डांस होगा, कल्चरल जो हमारा गाने थे पुराने जो हमारे संस्कृति से जुड़े हुए जो गाने होंगे, प्रोग्राम होंगे, वो वहाँ पे होने वाला था। वहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लसित मतलब मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित था, बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता, उस कार्यक्रम के अध्यक्ष जो बनने वाले थे वो कौन थे? स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे। स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे। मतलब दोस्तों देखना है, रविन्द्रनाथ जी की एक उपाधि है, उन्हें सब लोग गुरुदेव के नाम से उन्हें पुकारा करते थे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। निश्चित मतलब एक दिन फिक्स किया गया जिस दिन उन लोग अपने कोलकाता से उन लोग शांति निकेतन की ओर रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों, एक दर्जन मतलब दोस्तों लगभग 12 लोग वहां पे जो हिंदी भाषा के जानकार थे उन लोग आते हैं। हिंदी वालों का यह दल मतलब एक ग्रुप, 12 लोगों का एक ग्रुप आता है। शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। जो शांति निकेतन का अतिथि भवन था, अतिथि भवन मतलब दोस्तों जो गेस्ट हाउस था, वहां पे उनको ठहराया गया था, रुकाया गया था। यह अतिथि भवन अशोक वृक्षों, यह अतिथि जो उनका गेस्ट हाउस था वो अशोक ट्री होती है उसका बगीचा था वहां पे, उसके बीचों बीच में था। अशोक वृक्षों के सघन मतलब एकदम दोस्तों घना ओपन मतलब होता है बगीचा, एकदम घना बगीचे के एकदम बीचों बीच में था, के बीचों बीच बनाया गया था जो गेस्ट हाउस था। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी। वह बहुत ही खूबसूरत इमारत थी जिसमें उन लोग रुके थे। जैसा सोचा था वैसा ही पाया, जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही उन्होंने पाया। बहुत ही खूबसूरत जगह थी। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। ऊपर की एक मंजिल में हमें ठहराया गया जो गेस्ट हाउस था। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदा मतलब होता है दोस्तों जो गैलरी होती है जहाँ पे हम लोग खड़े होकर हम लोग आगे सामने की चीजें हम लोग देख सकते हैं आगे की। विस्तृत बरामदा था, बड़ा सा बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने ही सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। बकुल वृक्ष मतलब ये एक ट्री है, वो दिखाई देते थे। उन लोग का एक जंगल जैसा, एक बगीचा जैसा वो दिखाई देता था। दूसरे दिन प्रातःकाल मतलब एकदम सुबह प्रातःकाल ही हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। गुरुदेव की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी प्रोग्राम में आ नहीं सकते। अतः
कार्यक्रम की बैठक में वे नहीं आ पाएंगे, अतः मतलब एट द एंड मतलब ये होगा कि वो अपने प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराश हो गया, मैं बहुत ही निराश हो गया कि मुझे एक ही मौका मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलने का, लेकिन वो भी अब मुझे मिलेगा नहीं। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर, तथापि मतलब जैसे ही हम लोग को मालूम पड़ा, तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हम लोगों को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, सिर्फ उसका, उनके जो डॉक्टर होते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, उनकी दोस्तों अभी उम्र हो चुकी है, वो अभी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र होने की वजह से डॉक्टर साहब ने मना किया है कि उनको अभी वो जाके प्रोग्राम अटेंड नहीं कर सकते। तो उनको अभी सिर्फ कितना मिनट मिला है, सिर्फ 15 मिनट मिला है, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मिलेंगे। तो दोस्तों इनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता, क्योंकि दोस्तों ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अपना गुरु मानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को अपना आदर्श मानते हैं। देखते आगे, को केवल 15 मिनटों का समय दिया है, जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप, उनके दर्शन होंगे, दर्शन मतलब देखने को मिलेगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी को पहली बार, और दोस्तों उनसे थोड़ी सी संक्षिप्त मतलब छोटी सी वार्तालाप मतलब बातचीत भी हो सकता है। तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। तो हम लोग दोस्तों एकदम खुशी की लहर दौड़ गई कि हम लोग को बहुत ही, हम लोग किस्मत वाले कि हम लोग को उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। हम बेसब्री मतलब उनको कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, उन लोग रुक ही नहीं पा रहे थे, उन लोग बेसब्री से उस क्षण का इंतजार करने लगे, बेसब्री से एकदम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो कब उन लोग से मिलेंगे। मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। मध्याह्न मतलब एकदम शाम आते आते उन लोग की उनसे भेंट होती है। करीब 4 बजे होंगे, करीब 4 बजे का टाइम था जब हम लोग मिले थे। गुरुदेव की धारणा थी, गुरुदेव को लग रहा था, गुरुदेव ये सोच रहे थे कि 2-4 लोग मिलने आए होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, और कुछ उनको लग रहा था कि 2-3 ही लोग होंगे, लेकिन हम लोग तो 12 लोग हैं। जब उन्होंने हम 14 जनों को देखा, 12 दर्जन भर लोग थे, मतलब 12 जन हम लोग बात कर रहे थे, तो ये 14 लोग थे। 14 लोगों को, 14 जनों को, जनों मतलब दोस्तों लोग, जनों को देखा तो मजाक में उन्होंने क्या कहा, देखते हैं। अब मेरी क्षमता दरबार लगाने की नहीं है। दरबार का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे बहुत सारे लोग, पूरा का पूरा यहाँ पे जनता आ जाती है, जहाँ पे बैठ के हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन दोस्तों वो मजाक में कहते हैं कि इतने लोगों को क्यों लेके आएंगे, 14 लोग आ जाते हैं। दरबार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह की भी कमी है। इस मकान, ये बहुत ही छोटा मकान है, इसमें जगह की भी कमी है, 14 लोग नहीं आ पाएंगे। फिर एकदम ये मजाक में कहते हैं। फिर हम सबको गुरुदेव से परिचय कराया गया। फिर हम लोग को सबको एक एक करके इंट्रोड्यूस कराया गया, 14 लोगों को गुरुदेव जी को बताया गया कि हम लोग कौन कौन है। बाद में वार्तालाप शुरू हुई, बाद में बातचीत करना हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं, चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, बातचीत में 15 मिनट जो मिले थे उनको 15 मिनट के कब 40 मिनट हो जाते ये पता भी नहीं चलता। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, अब से 50 बरस पहले, 50 बरस मतलब 50 साल पहले क्या होता है, पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था, जब इन्होंने कहानियां लिखना शुरू किया था, उससे पहले दोस्तों कोई भी बांग्ला भाषा में कहानियां लिखता बहुत ही कम थे। 1-2 लोग होंगे जो कहानियां लिखते होंगे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सबसे पहले शुरू किया था। मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था, तो इस क्षेत्र में, मतलब लिखने के क्षेत्र में, जो बांग्ला भाषा में लिखने का क्षेत्र है उसमें, तो इस क्षेत्र में एक आध ही आदमी था, बहुत कम थे, मतलब ना के बराबर लोग इसको चुनते थे कि उन लोग भी राइटिंग करेंगे, उन लोग भी कहानियां लिखेंगे। मेरी प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग, ग्रामीण मतलब जो गांव वाला जीवन है, गांव वाली जो जीवन है, जीवन मतलब कैसे जीते हैं उन लोग, कैसा उनका रहन सहन है, के संसर्ग का ही वर्णन करते हैं, मतलब उनके बारे में, उन लोग जो भी काम करते हैं, संसर्ग मतलब उनके चारों तरफ की बातें ये करते थे, उनका वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। उसके पहले इस तरह की कोई भी भाषा, जब ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखना स्टार्ट किया, उससे पहले कोई भी इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं लगता था, ये सब चीजों में कोई लिखता ही नहीं था। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति, मेरी कहानियों में जो ग्रामीण जनता मतलब जो हमारे गांव में रहने वाले लोगों की मनोवृत्ति मतलब मन की सोच, उन लोग क्या सोचते हैं, मन में क्या चाहते हैं, ऐसा वो अपनी कहानियों में लिखते थे। दर्शन होते मतलब हम लोग को पता चलता है, बताते हैं वो। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीज है जो संसार के किसी, उन कहानियों में कुछ चीज ऐसी होती है जो दिल को छू जाए, कुछ ऐसी चीजें होती है जो संसार के किसी भी देश के आदमी, संसार में कोई भी देश में रहता हो, किधर भी रहता हो, उससे दोस्तों वो कहानी दिल में उसके छुएगी, उसको बहुत ही अच्छी लगेगी, किसी भी देश के आदमी को भा सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। क्योंकि मनुष्य का जो स्वभाव होता है, मनुष्य का जो नेचर होता है, वो हर एक जगह एक ही है दोस्तों। किसी को दर्द होता है तो अमेरिका में भी उसको दर्द होने वाला है, हमें भी यहाँ पे दर्द हो सकता है। देखते आगे, गुरुदेव कुछ समय के लिए रुके, तभी अपने
मेरे मुंह से निकल पड़ा, तभी अपने आप वो थोड़े देर तक वो रुकते हैं, तो मैं खुद ही बोल देता हूँ, जो लेखक साहब है वो कहते हैं, मैं खुद कह देता हूँ सामने से, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया। काबुली वाला दोस्तों बहुत ही खूबसूरत कहानी है, अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप भी नेट पे सर्च मार सकते हो, सर्च मार के आप लोग देख सकते हो। एक काबुली वाला होता है, उसके और उसकी बच्ची की कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। यह लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। ये लेखक साहब कहते हैं ये कहानी सभी बच्चों लोगों को बहुत ही प्यारी लगती है। गुरुदेव बोले वह कहानी कल्पना की सृष्टि है, वो कहानी मेरी कल्पना है, मैंने बस सोचते सोचते उसे लिख लिया था। एक काबुली वाला था, अब ये अपनी स्टोरी बताते हैं कि जैसे उनके जब वो जहाँ पे रहते थे वहाँ पे एक काबुली वाला आता था, काबुल बेचने वाला आता था। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम एक रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, एक काबुली वाला था वो हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हो गए थे। ऐसा लगता था कि वो हम लोग उससे बहुत ही अच्छी पहचान हो गई है उससे। मैंने सोचा उसकी भी एक छोटी लड़की होगी और जिसकी वह याद किया करता होगा, जिसकी वो याद किया होगा, उसके बारे में सोचता होगा। और ये स्टोरी जो काबुली वाला स्टोरी है वो भी इन्हीं सबके बीच में होती है। काबुली वाला होता है, उसकी बेटी होती है, वो अपनी बेटी को मिस करता है। इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए ये एक मानसिक खाद्य था। खाद्य मतलब होता है दोस्तों खाना, और मानसिक खाद्य मतलब दोस्तों हमारी सोच को और बढ़ाने वाला था। हमारे लिए यह एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह है कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। 15 मिनट का जो डॉक्टर ने टाइम दिया था, कब 15 मिनट के 40 मिनट हो गए पता ही नहीं चला। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। अब गुरुदेव उठते वहां से और चल पड़ते हैं। अब दोस्तों जाते जाते क्या कहते हैं, जाते जाते उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं, जब मैं किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, जब मैं किसी बातचीत के लिए कम समय देता हूँ किसी को भी, तो ज्यादा मत सोचिएगा, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिएगा। सचमुच ठीक ना मानिएगा कि मैं 10 मिनट कह के 10 मिनट ही दूंगा, बात करते करते कितना ज्यादा चली जाए। क्योंकि दोस्तों लोगों से बातचीत करना उन्हें भी बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। मुझे स्वयं दोस्तों लोगों से बातचीत करने में मुझे अच्छा लगता है, ऐसा कहते हैं टैगोर जी। हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया, हम सबने गुरुदेव को धन्यवाद किया, मतलब टाटा बाय बाय किया उनको और विदा लिया और हम लोग वहां से चले आए। मैं अतिथि गृह मतलब जहाँ पे वो गेस्ट हाउस जहाँ पे वो रुके थे, गृह के मेरे कमरे में वापस आया और उनको पता चलता है जिस कमरे में गुरुदेव जी बहुत वर्षों तक रहते हैं, उसी गुरुदेव के कमरे में उन्हें ठहराया गया था। तो ये और खुश हो जाते हैं। गुरुदेव के साथ हुए वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति, असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसका कोई उनके पास कोई शब्द ही नहीं थे कि जिससे वो हमें बता सके। असाधारण उल्लास मतलब दोस्तों खुशी की अनुभूति हो रही थी। अनुभूति मतलब मुझे फील हो रहा था। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया है, जब उन्हें पता चलता है कि जिस कमरे में रुके वो कमरे में कभी रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहा करते थे, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे, तब तो मेरी खुशियों का ठिकाना न रहा। इसका मतलब होता है मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी, मैं खुशी से झूम रहा था। मुझे तो यह भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि दोस्तों वो कहानी है, वो स्टोरी है दोस्तों, जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ मिलता है। और नोबेल प्राइज़ पाने वाले दोस्तों वो एशिया के पूरे हमारा जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसमें दोस्तों फर्स्ट इंसान होते हैं, पहले इंसान होते हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिलता है दोस्तों लिटरेचर में, साहित्य में लिखने की वजह से उनको ये अवार्ड मिलता है नोबेल प्राइज़। गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे के बरामदे में बैठकर, इसी कमरे के बरामदे मतलब जो गैलरी था उसी में बैठकर लिखा। अधिकांश मतलब ज्यादा से ज्यादा भाग। मैं सचमुच भाव विवश हो उठा, मैं सचमुच दोस्तों खुशी से एकदम झूम उठा कि इतनी बड़ी बात मेरे साथ हो गई है। क्या यह सच है? मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मेरा अभाग्य, मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। मेरा अभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा पल है कि जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी, जिसमें नोबेल पुरस्कार जिस गीतांजलि को मिला था वो गीतांजलि इसी कमरे में बैठकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखी थी। ये जानकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर था और बहुत ही मजा आया पढ़ने में दोस्तों। पूरी उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा मोटिवेट करेगा कि हम लोग नई वीडियो इसी प्रकार हम लोग बनाते रहे। और दोस्तों मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और किसी चैप्टर को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।